सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मेरी वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इधर जा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 70 करने वाले हैं, यानी कि 70, जो आपके क्लास 6ठी से 8वीं के लिए जो कॉमन वर्कशीट आ रही है वो वाली वर्कशीट है। इसमें यहाँ आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ आप क्लास टीचर का नाम लिखोगे। ये आपकी वर्कशीट जो है वो 24 तारीख की है। तो आइए हम देखते हैं। इसमें जो हम पढ़ेंगे कीटों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने देखे होंगे ना अपने घर में, इस टाइम गर्मियों का टाइम चल रहा है तो इजीली आपको कॉकरोच, चींटियाँ, चींटे ये सब देखने को मिल जाएंगे। आपने तितलियाँ भी उड़ते हुए देखी होंगी। अभी इससे पहले हमने जो मधुमक्खी वाली वर्कशीट की है, तो ये सब क्या है, कीट हैं। इसके बारे में हम आज इसमें पढ़ेंगे। लास्ट में हमने इससे पहले वो मधुमक्खियों के बारे में पढ़ा था, बट इसके अंदर हम जो जितने मोस्टली कीट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें है कीट, तो ये टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीवों के संसार में अलग अलग प्रकार के कीट या कीड़े पाए जाते हैं। अगर देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के कीट या कीड़े होते हैं। जैसे अगर आप अपने घर में भी या घर के आसपास बाहर भी देखोगे तो तितलियाँ, मधुमक्खी, कॉकरोच, चींटियाँ ये सब आपको ईजिली देखने को मिल जाएंगी। जैसे मच्छर, इस टाइम मच्छर, इतने बारिश के टाइम पे इतने ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं, वो मक्खी, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जैसे तितलियों, मधुमक्खियों, कॉकरोच, चींटियों, मक्खी और मच्छर आदि, ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं। सभी कीड़ों के 6 पैर होते हैं। अब ये देखिए, हमारे तो बस 2 पैर हैं, ठीक है। जो डॉग वगैरह आपने देखा होगा उसके भी 4 पैर होते हैं, लेकिन कीटों के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। और शरीर के 3 भाग होते हैं। इनके शरीर के कितने भाग होते हैं? 3। पहला तो सिर होता है, इनका सिर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इनका वक्ष होता है। और अगला क्या है? पेट या उदर। जैसे आपका पेट है ना, ऐसे इसका पेट होता है। तो इतना हमने पढ़ा है। हमने इसमें क्या पढ़ा है कि जीवों के संसार में अलग अलग प्रकार के कीट हैं। जैसे कीट या कीड़े, जब भी आएगा आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? तितलियाँ, मधुमक्खी, कॉकरोच, ये सब आना चाहिए। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट आपका है, सभी कीटों में 2 एंटीना होते हैं। सभी कीटों में क्या होते हैं? 2 एंटीना। जैसे ये देखिए, ये ऐसे 2 एंटीने बने हुए हैं ना, एक इधर गया हुआ है, ये इधर गया हुआ है। क्या होते हैं? सभी कीटों में कितने एंटीना होंगे? 2। इनका उपयोग किसी भी प्रकार की गंध, स्वाद और उन्हें महसूस करने में किया जाता है। अब ये एंटीने का उपयोग किस में करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस में करेंगे? किसी चीज़ की गंध लेने में, कि अगर ये जैसे हमें आती है ना खाने की खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो हम पूछते हैं क्या बनाए क्या बनाए। तो ऐसे ही गंध की स्मेल लेते हैं। और ये उससे क्या है, स्वाद यानी कि टेस्ट, जैसे आप स्वाद लेते हो ना किसी चीज़ का, ऐसे ये लेते हैं और उन्हें महसूस करने में करते हैं। नेक्स्ट इसमें है, कीटों के शरीर के बाहर एक कंकाल होता है। अगर आप देखोगे, जो ये, अगर आपका चींटे की बात करें, इनके शरीर के बाहर क्या होगा? कंकाल होगा, जो इसे कवर करके रखता है, जो वाटरप्रूफ होता है। वाटरप्रूफ चीज़ें क्या होती हैं? उसके अंदर पानी नहीं जाता। वाटरप्रूफ, जैसे अगर आप क्या करते हो, जब बारिश के टाइम पे बैग लेके स्कूल जाते हो तो आपकी मम्मी कोई पन्नी वगैरह दे देती है ढकने के लिए, या आप सबसे पहले वाटरप्रूफ बैग खरीदते हो क्योंकि उसके अंदर पानी ना घुस पाए। तो ऐसे क्या होता है, इनके ऊपर जो कंकाल होता है कैसा होता है? वाटरप्रूफ होता है, ताकि पानी को अंदर ना जाने दे, जिसे बाह्य कंकाल बोलते हैं। क्या कहते हैं उसे? बाह्य कंकाल बोलते हैं। बाह्य कंकाल कैसा होता है? वाटरप्रूफ होता है। आगे देखते हैं हम। यह सुरक्षा के लिए है। किसके लिए होता है? ये सुरक्षा के लिए होता है। आगे देखते हैं। कुछ कीटों के पंख होते हैं। अब देखें, कुछ कीटों के तो पंख होते हैं जो उड़ते हैं। अगर आप कॉकरोच को भी देखोगे, इनकी भी प्रजाति होती है। कुछ कुछ कॉकरोच बस चलते हैं, उनमें भी कुछ कॉकरोच ऐसे होते हैं जो उड़ते हैं। कुछ कीटों के पंख होते हैं, इसलिए वो क्या कर सकते हैं? उड़ सकते हैं। जिनके पंख नहीं होते वे रेंगते हैं, कूदते हैं या तैरते हैं। तो ऐसा आपने देखा होगा अपने आसपास में ही, आस पड़ोस में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। इतना आपको क्लियर होगा कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। इनका जो कंकाल होता है वाटरप्रूफ होता है। बाह्य, जिसे क्या कहेंगे हम? बाह्य कंकाल कहते हैं। कीटों के क्या होते हैं? पंख होते हैं, इसलिए वे क्या करते हैं? उड़ सकते हैं। और जिसके पंख नहीं होगा वो क्या करेगा? वो तो रेंगेगा, कूदेगा या तैरते हैं। अब हमारा पंख नहीं है, हम तो चलते हैं। इसी प्रकार से कीटों में होता है।
तो आइए हम देखते हैं कीटों के जीवन चक्र क्या होता है। जैसे आप पहले छोटे से थे, बहुत ऐसे, फिर और बड़े हुए इस तरीके से, फिर आप और बड़े हुए, तो एक तरीके से आप सीधे सीधे बढ़ते चले गए। इसी प्रकार से कीट भी होते हैं। तो कीट कैसे होंगे, पहले ये देखो, पहले क्या होते हैं, अंडे। अंडे से क्या बनता है, लार्वा। लार्वा बनने के बाद उसका क्या बनेगा, प्यूपा बनता है, जिससे ये देखो आपकी तितली, जैसे ये वयस्क बड़े बन जाते हैं। जैसे एक तितली के जीवन का आपने देखा होगा ना, तितली का जीवन चक्र वही है ये भी। इतना आपको क्लियर होगा। कितने चक्र हो गए, ये आपके 4 हो गए, 1 2 3 और ये 4। आइए हम इसके फटाफट क्वेश्चन आंसर करते हैं। आइए उत्तर देने का प्रयास करें। तो किन्हीं 2 कीटों के नाम लिखिए। तो 2 कीटों के नाम कौन से, इजीली लिख सकते हो आप। अपने घर में जो कीट देख रहे हो, घर के आसपास जो देख रहे हो, आप वो लिख सकते हो, किसी उनका भी नाम लिख सकते हो। तो इसमें मैंने 2 नाम लिखे हैं। जैसे एक तितली जो बहुत अच्छी लगती है, दूसरा मधुमक्खी जो हमने पहले वर्कशीट में पढ़ा है। तो ये तो आपको पता है, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कीटों के जीवन चक्र की अवस्थाएं कौन सी होती हैं, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो इसकी जीवन चक्र की कौन सी 4 अवस्थाएं होती हैं। तो पहला देखो, अंडा। सबसे पहले क्या आता है, अंडा आता है। उससे क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। लार्वा बनने के बाद प्यूपा बनेगा, जो आपका कुछ इस तरीके से होता है। प्यूपा बनने के बाद वयस्क, जिसमें से क्या होता है, जिस तरीके से आप देखते हो तितली बाहर निकल के उड़ने लगती है, वो वाली चीज़। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कीट के शरीर के 3 भागों के नाम लिखिए। अब कीट के शरीर के 3 भाग होते हैं, उसके नाम लिखने हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से, हमने पढ़ा था ना इसके ऊपर, कीट के शरीर के 3 भाग। तो पहला इसका है, इसके 3 भाग होते हैं, ये रहा सिर। पहला सिर है, दूसरा वक्ष है, तीसरा पेट या उदर। तो यहाँ पे आपका ये सिर लिखा हुआ है, जो गलती से टाइप होके शेर हो गया है। तो पहला आपका क्या है, सिर है, दूसरा वक्ष है, तीसरा इसमें पेट या उदर, पेट भी बोला जाता है उसको, उदर भी बोला जाता है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम जल्दी से। एक कीट की कितनी टांगें होती हैं, तो आपकी एक कीट की 6 टांगें होती हैं। कितनी होती हैं, 6 टांगें। पढ़ा था ना हमने पहले, एक कीट की कितनी टांगें होती हैं, 6 टांगें होती हैं। तो बच्चे इस वर्कशीट में हमने इतना पढ़ा है, कीटों के बारे में पढ़ा है। तो कीटों की अगर जब बात आएगी, तो कौन कौन से कीट हैं जो अपने आसपास आप घर में देखते हो, और इनकी कितनी टांगें होती हैं, इनकी 6 टांगें होती हैं। इनके शरीर के 3 भाग होते हैं, और इनके ऊपर क्या होता है, कंकाल बना होता है, जो कैसा होता है, वाटर प्रूफ होता है। जिसे क्या बोलते हैं, बाह्य कंकाल बोलते हैं। कुछ कीट ऐसे हैं जो उड़ भी कह सकते हैं, जैसे मच्छर उड़ता है, मक्खी उड़ रही है, कुछ उड़ने वाले कॉकरोच भी होते हैं, तितली उड़ती है, मधुमक्खी उड़ती है। कुछ ऐसे कीट होते हैं जो बस रेंगेंगे, कूदते हैं या बस तैरेंगे। ठीक है, इनके जीवन चक्र, ये पूरा जीवन चक्र है। इसके 4 क्वेश्चन हैं, आप फटाफट इसे करके कॉपी में अच्छे से करके सेंड कीजिए। आप इसे कॉपी में इस तरीके से लिख सकते हो, पहले ये क्वेश्चन, फिर दूसरा, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा, और ये 4th। ओके, अब मेरी इस वीडियो को आप, जो रेड कलर का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए, और एक इस तरीके से आपका एक हैंड बना है, उस पर प्रेस करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी जल्दी से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सकें। ओके, थैंक यू बच्चों।